बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। भारत से फिर उसी तरह की खबर आई है जो थोड़ा सा पहले हमने रिपोर्ट की थी, और ये इंतहाई ख़तरनाक है। इस मामले को दुनिया संजीदा नहीं ले रही। ये दुनिया को एक आग के अंदर धकेल सकते हैं। हिंदुत्व के नज़रिया के मानने वाले ये भारतीय बहुत ख़तरनाक हैं, और ये क्या कर सकते हैं मैं आपको बताता हूँ। पहले ज़रा 3 अखबारों की खबरें आप देख लें। यहाँ पे एक ख़बर जो है वो द इंडियन एक्सप्रेस से है, दूसरी मेरे पास द टाइम्स ऑफ इंडिया से है, और तीसरी ANI से है। इन तीनों ने और दीगर अखबारात ने एक ही चीज़ रिपोर्ट की है। ये झारखंड का इलाका है भारत का, जहाँ पे 6 किलोग्राम यूरेनियम दोबारा पकड़ी गई है। 7 बंदे गिरफ्तार हुए, 6 किलोग्राम यूरेनियम पकड़ी गई, और भारत का शहर है बोकारो, ये यहाँ पे पकड़ी गई है। पुलिस ने एक कार्रवाई की है, लॉ इन्फोर्समेंट ने, और उन्होंने इस मरतबा 7 बंदों के साथ 6 किलोग्राम यूरेनियम पकड़ी है। चंदन कुमार झा उस शहर के SP हैं बोकारो के, और उन्होंने ये बताया कि टेस्ट के लिए हमने माहिरीन को लेबॉर्ट्री में भिजवा दी है यूरेनियम, कि इसकी क्या सूरत हाल है और किस तरह इसकी खरीदो फरोख्त हो रही थी। वो सारी डिटेल्स अभी इकट्ठी की जा रही हैं। ये भारत में पहली दफ़ा नहीं हुआ, ये थोड़ा अर्सा पहले भी हुआ था। 7 किलोग्राम यूरेनियम पकड़ी गई थी, मैंने आपको तब भी रिपोर्ट किया था, और अब 6 किलोग्राम यूरेनियम पकड़ी गई, मैं आपको फिर भी रिपोर्ट कर रहा हूं। ये जो मुल्ज़िमान हैं, इनका एक नेशनल गैंग है, ये उसका हिस्सा है पुलिस के मुताबिक, जो यूरेनियम की गैर कानूनी तिजारत करते हैं। यूरेनियम को इस मरतबा जो पकड़ा गया है, ये एक इंडस्ट्रियल एरिया है जहां से ये बरामद हुई है, और आलमी मार्केट में ये 18 करोड़ रुपए फ़ी किलो तक भी बिकती है। ये इतनी महंगी आइटम है, यूरेनियम है। इसको 2 मकासद के लिए इस्तेमाल किया जाता है। मैं आगे चलकर आपको बताता हूं कि इससे क्या क्या हो सकता है और ये कितनी ख़तरनाक चीज़ है। और पाकिस्तान ने इसके ऊपर शदीद तरीन तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया है। पाकिस्तान ने पहले भी कहा था, और पाकिस्तान अब भी कह रहा है कि भारत आग से खेल रहा है, और इंतहाई गैर जिम्मेदारी का सबूत भारत के अंदर लॉ इन्फोर्समेंट, उनकी इस्टेब्लिशमेंट और उनकी रियासत दे रही है। तो इसकी वैल्यू मैंने आपको बताई कि ये 18 करोड़ रुपया आलमी मार्केट में 1 किलो यूरेनियम तक की कीमत है, और ये भारतीय पैसों में बनता है। अब पाकिस्तान में तो और ज़्यादा हो जाता है। मुलजिम जितने भी पकड़े गए हैं, इनमें कोई भी मुसलमान नहीं है। मैं आपको बताऊंगा कि मुसलमान क्यों नहीं है और हिंदू इस यूरेनियम के साथ क्या कर रहे हैं। इनके नाम पहले आप सुन लें। ये पप्पी चांद्रा, अनिल सिंह, दीपक कुमार, कृष्णा कांत, हरे राम शर्मा, महावीर महतू और पंकज महतू, ये 7 बंदे पकड़े गए हैं, और इनसे 6 किलो यूरेनियम इस मरतबा बरामद हुई है। इससे पहले भी यूरेनियम मिली थी। तब मैंने आपको इंडिया TV की खबर से आपको मैंने सबसे पहले बताया था कि उसमें लिखा था 2 अरेस्टेड इन मुंबई विथ 7 kg ऑफ नेचुरल यूरेनियम वर्थ। उन्होंने कहा उस वक्त 21 करोड़ रुपए के हिसाब से इसकी वर्थ थी, और ये कुछ लगभग पाकिस्तानी तो बहुत ज़्यादा बनते हैं, 40 करोड़ के पास बनते हैं। तो ये 2 लोग उस वक्त अरेस्ट हुए थे, इनसे 7 किलोग्राम यूरेनियम मिली थी, और मुंबई से ये गिरफ्तार हुए थे दोनों लोग, और नेचुरल यूरेनियम थी जो इनके पास थी। फिर उस वक्त इसको जो है वो एंटी टेररिस्ट स्क्वाड जो है वहाँ का, महाराष्ट्र का, उन्होंने इनको पकड़ा था, क्योंकि उनके पास एक टिप आई थी। उनको मालूम हुआ था कि कुछ लोग ऐसे हैं जिनके पास यूरेनियम है और वो उसका सौदा करना चाहते हैं। ये लोग ग्राहक बनकर गए, इन्होंने इनको ट्रैप किया, और उसके बाद पता चला कि एक लेबॉर्ट्री में उस यूरेनियम की छोटी सी मिकदार लाई गई है, और वहाँ पे लेबॉर्ट्री में उसको टेस्ट करवाया गया है कि ये इसकी क्या सलाहियत है इस यूरेनियम की। और जब वहाँ कंफर्म हुआ, क्योंकि एक ग्राहक था, उसने इसको चेक किया, वहाँ से लेबॉर्ट्री से मालूमात निकली। फिर भारत का जो एंटी टेररिस्ट स्क्वाड है वो एक्टिव हुआ, वो ग्राहकों के तौर पे गया, और उन्होंने इनको घेर के पकड़ लिया, और पकड़ने के बाद इनसे बरामद कर ली यूरेनियम, जिसकी मिकदार थी 7 किलो। तो ये गुज़िश्ता चंद दिनों के अंदर भारत के अंदर से 13 किलोग्राम यूरेनियम बरामद हो गई है। ये एक इंतहाई ख़तरनाक बात है। यूरेनियम को 2 मकासद के लिए इस्तेमाल किया जाता है। एक, आप उससे बिजली पैदा कर सकते हैं, तवानाई पैदा कर सकते हैं बहुत बड़े पैमाने पर। ये एटॉमिक बिजली घर जो होते हैं, या एटॉमिक एनर्जी जो प्लांट लगते हैं, उनके अंदर यूरेनियम इस्तेमाल की जाती है, और साइंसी तरीके से उसमें बिजली बनाई जाती है। दूसरा, इसको एटमी धमाके के लिए इस्तेमाल किया जाता है।
अमेरिका ने 2 एटमी धमाके इंसानों के ऊपर किए थे, नागासाकी और हिरोशिमा में। मैंने आपको पहले भी बताया था, एक था बिग, एक था फैट मैन और दूसरा था लिटिल बॉय। एक 6 अगस्त को मारा था 1945 में यूरेनियम से, और दूसरा 9 अगस्त को मारा था 1945 में ही 3 दिन के बाद, और वो प्लूटोनियम से मारा था। तो ये बहुत ख़तरनाक धात है, इसने बहुत तबाही फेरी है, लाखों लोगों को मारा है। तो दुनिया में जो एटॉमिक पावर्स हैं उनमें एक भारत भी है और उनमें एक पाकिस्तान भी है, लेकिन पाकिस्तान में कभी ऐसा वाक़या रिपोर्ट नहीं हुआ, अमेरिका में भी नहीं हुआ। बाकी जो रियासतें हैं जहाँ पे जो एटॉमिक पावर हैं वहाँ पे भी ऐसी चीज़ें रिपोर्ट नहीं हुई, चाइना में नहीं हुई। भारत में लगातार रिपोर्ट हो रही हैं, और ये अब से नहीं हो रही। भारत में ये सिलसिला पिछले 10 साल से चल रहा है। मैं आपको एक और खबर भी देता हूँ भारत के हवाले से, लेकिन पहले आप इसकी ताकत का अंदाज़ा करें कि ये जो ज़मीन पर जितने मादे मौजूद हैं ना, उनमें से पुराने 3 मादों में से एक ये यूरेनियम है, और इसकी जो उम्र है वो 4.5 अरब साल तक इसके आइसोटोप्स जो हैं वो सलामत रहते हैं। 4.5 अरब सालों तक इसके आइसोटोप्स सलामत रहते हैं, इतनी पुरानी होती है ये। और इसकी ताकत पता कितनी है? 1 किलो यूरेनियम इतनी ज़्यादा एनर्जी पैदा करती है, इतनी ज़्यादा उसके अंदर से एनर्जी निकलती है 1 किलो यूरेनियम के अंदर से, जितनी 15 लाख किलोग्राम कोयले के अंदर से निकलती है। कहाँ 1 किलोग्राम और कहाँ 15 लाख किलोग्राम, यानी कोयले से 15 लाख गुना ज़्यादा एनर्जी पैदा करती है यूरेनियम। अब आप अंदाज़ा करें कि 15 लाख किलोग्राम कोयला अगर जला दिया जाए तो कितनी तबाही फेरेगा, पूरा का पूरा शहर उड़ा देगा। तो इसी तरह 1 किलोग्राम यूरेनियम जो है वो उतनी ताकत रखती है। अब भारत में जराइम पेशा अफराद के पास ये धात क्या कर रही है? उस वक्त ये धात पकड़ी गई आज से चंद दिन पहले, तो एटॉमिक एनर्जी एक्ट 1962 के तहत एक मुकदमा दर्ज किया गया, बंदों को जो है वो रिमांड पे ले लिया गया। लेकिन भारत जो है वो बहुत ख़तरनाक मुल्क इस हवाले से बनता चला जा रहा है। भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर में जब इसको भिजवाया गया, इनके सैंपल्स को, तो उन्होंने कहा कि ये हाईली रेडियो एक्टिव है, ये जो यूरेनियम पकड़ी गई है, और ये इंतहाई ख़तरनाक है। और इससे पहले बीबीसी की 30 अप्रैल 2010 की एक रिपोर्ट है, वो भी मैं आपके सामने रख देता हूँ, ज़रा उसको आप सुने, आपके लिए हैरत का एक और समंदर आपके सामने आ जाएगा। कि भारत के अंदर एक प्रोफेसर थे, प्रोफेसर रमेश चंद्र, ये दिल्ली यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर थे। उन्होंने ये दावा किया कि भारत की जो दिल्ली यूनिवर्सिटी है उसका जो शोबा केमिस्ट्री है उसका मैं प्रोफेसर हूँ, और उन्होंने इंकशाफ किया कि 20 साल पहले 1990 की दहाई में, उसके 90 के आसपास 20 किलो से ज़ायद जौहरी मवाद को यूनिवर्सिटी के कैंपस के अंदर दफन कर दिया गया था। जो एटमी मवाद है जो ख़तरनाक था, क्योंकि वो यूनिवर्सिटी के अंदर स्टडी करवाते थे, वो ऐसी चीज़ें ले जाते थे, तो उन्होंने यूनिवर्सिटी के अंदर उस दौर में उसको दफन किया था और वो वहाँ पे मौजूद है। अब किस मकसद के लिए किया था उसके ऊपर इंक्वायरी तब से चल रही है, अब तक कभी किसी ने नहीं बताया कि उस इंक्वायरी का क्या बना। प्रोफेसर रमेश चंद्र के इस दावे की तहकीकात का हुक्म दिया गया था, लेकिन कोई तहकीकात सामने नहीं आई। जौहरी तजर्बात के दौरान इस्तेमाल होने वाले मुख्तलिफ स्क्रैप जो हैं या मुख्तलिफ आलात जो हैं, उनको इस यूनिवर्सिटी ने तलफ करने के बजाय या उनको ज़ाया करने के बजाय, जो सही साइंसी तरीका है उसके मुताबिक, उन्होंने बेच दिया 1990 के आसपास कबाड़िया की मार्केट में। और उस वक्त जो मायापुर का कबाड़ खाना था या कबाड़ बाज़ार था, वहाँ पे पुराने आलात खोले जा रहे थे। उसके अंदर ये एक मशीन थी जिसको कहते हैं गैमा रेडिएशन मशीन। ये मशीन दिल्ली यूनिवर्सिटी में 1969 में लगाई गई थी और 1980 तक वहाँ पे इस्तेमाल हुई थी, और ये बीबीसी की रिपोर्ट के अंदर लिखा हुआ है। बाद में इसको कबाड़ियों को बेच दिया, जिस पे यूनिवर्सिटी को एक शोकाज नोटिस भारत के एटॉमिक एनर्जी रेगुलेटरी बॉडी ने एक भेजा था कि आपने जो एटमी तजर्बात के लिए या ताबकारी तजर्बात के लिए आपके पास जो मशीनें मौजूद थीं, उन मशीनों को तो ज़ाया किया जाता है साइंसी तरीके से। आप अच्छी साइंस पढ़ाते हैं कि आपने कबाड़ियों को बेच दिया, और कबाड़िया जब उन आलात को खोल रहे थे तो वहाँ कुछ लोग हलाक हो गए ताबकारी फैलने की वजह से। ना सिर्फ कुछ लोग हलाक हो गए बल्कि बहुत सारे लोग अस्पतालों में पहुँच गए और उनकी हालत बहुत नाजुक थी। ये बीबीसी में रिपोर्ट हो रहा है और 30 अप्रैल 2010 की खबर है। इसका अक्स आप मेरे पीछे देख सकते हैं। तो यहाँ पे 20 किलो से ज़्यादा, दो दावे किए गए कि 20 किलो से ज़्यादा जौहरी मवाद यूनिवर्सिटी के अंदर दफन है, और दूसरा साथ ये बताया गया कि मायापुर की जो कबाड़ खाना है उसमें पुर्जे और आलात खोले जा रहे थे और उनमें रेडिएशन फैली जिससे लोग मरे भी
और बहुत सारे लोग नाजुक हालत के अंदर अस्पतालों के अंदर दाखिल भी हुए। तो ये इतना गैर जिम्मेदार मुल्क है भारत। तो अब भारत जो है वहां पे यूरेनियम की सरेआम खरीदो फरोख्त हो रही है। तो क्या ये पैसा बनाने के लिए कर रहे हैं? ऐसा लगता नहीं है। यूरेनियम कौन खरीदेगा? कोई प्राइवेट आदमी बिजली बनाना चाहता है? नहीं, वो तो सरकार से मिलती है। कोई भी प्राइवेट आदमी जनरेटर खरीद सकता है, सोलर लगा सकता है। कोई बहुत बड़ी प्राइवेट कंपनी भी है तो वो भी जनरेटर खरीदेगी, सोलर लगाएगी, तेल से बिजली बनाएगी, वो कुछ भी करेगी। लेकिन कोई भी प्राइवेट आदमी यूरेनियम से बिजली नहीं बनाएगा। यूरेनियम से जब भी कोई प्राइवेट आदमी या कोई प्राइवेट तंजीम या कोई प्राइवेट ग्रोह या कोई दहशतगर्द तंजीम यूरेनियम जब भी हासिल करेगी, तबाही के मकसद के तहत हासिल करेगी। दुनिया को हम वार्न कर रहे हैं। दुनिया को इस बात को समझना चाहिए कि भारत पूरे खित्ते के लिए नहीं, पूरी दुनिया के लिए एक खतरा हो सकता है। इसकी तरफ साइंटिस्ट तवज्जो दें, भारत को वार्न किया जाए, अक़वाम मुत्तहिदा को इसके ऊपर एक्शन लेना चाहिए कि भारत में बार बार ऐसे वाक़यात क्यों हो रहे हैं जिनमें यूरेनियम जराइम पेशा अफराद के हाथों में लगी है और वो उसकी खरीदो फरोख्त कर रहे हैं। भारत में इस वक्त हिंदुत्व का एक नज़रिया है जिसके तहत भारत को ऐसे मुल्कों की सफ़ों में लाया जा रहा है जहां अक़लियतें ख़तरे में हैं। भारत को ऐसे मुल्कों की सफ़ों में लाया जा रहा है और ऐसी रिपोर्ट्स मौजूद हैं कि वहां पे एक इंतहा पसंदी फैली है। भारत में इंतहा पसंद ग्रोह जो हैं वो बड़ी तेज़ी से आगे बढ़े हैं और हिंदुत्व का जो नज़रिया है उसका बहुत प्रचार हुआ है। फिर ये ब्राह्मण लोग हैं, इनके पास पैसा बहुत है। मैंने आपको एक वीडियो में बताया था कि इनके मंदिरों के पुजारियों के पास या ब्राह्मण तबके के पास इतना सोना है कि जितना सोना अमेरिका के पास भी नहीं है। अमेरिका की रियासत से 2.5 गुना ज़्यादा सोना, 25,000 टन था गालिबन, इतना सोना सिर्फ उनके पुजारियों और ब्राह्मणों के पास है। भारतीय रियासत से 10 गुना ज़्यादा सोना उनके पास है। तो वो भारत की रियासत से ज़्यादा अमीर हैं ये ब्राह्मण। और अगर ये ब्राह्मण किसी प्राइवेट सतह के ऊपर यूरेनियम को इकट्ठा कर रहे हैं और यूरेनियम को इस्तेमाल करने के लिए कोई घिनौनी हरकत करते हैं तो ये बहुत ख़तरनाक हाथों में है। ये इंतहाई खौफनाक धात है, ये बहुत तबाहकुन धात है। इसने दुनिया को तबाह किया है माजी में, और जिन मुल्कों के पास ये है एटॉमिक पावर, उसके हवाले से दुनिया भर में बड़ी तशवीश होती है। पाकिस्तान को लेकर बड़े सवालात उठाए जाते रहे हैं। जब पाकिस्तान में दहशतगर्दी के खिलाफ जंग लड़ रहे थे तो कहा जा रहा था कि हमारे एटॉमिक असासे कहीं इन लोगों के हाथों में ना लग जाएं जो दहशतगर्द हैं। लेकिन भारत के अंदर जो इंतहा पसंद तंजीमें हैं वो सरेआम वहाँ पे जराइम पेशा लोग यूरेनियम की खरीदो फरोख्त कर रहे हैं। क्या उनके हाथ में यूरेनियम नहीं लग सकती? तो भारत की रियासत इसके लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है? कम से कम इस खित्ते के ममालिक को, रशिया को, चाइना को, पाकिस्तान को और दीगर मुल्कों को, साउथ एशिया, सेंट्रल एशिया के ममालिक को भारत को खबरदार करना चाहिए कि एक ग्रैंड ऑपरेशन लॉन्च किया जाए और ऐसे तमाम एलिमेंट्स को पकड़ा जाए जो रियासत से ताल्लुक नहीं रखते लेकिन भारत के अंदर रहते हुए वो यूरेनियम को कंट्रोल कर रहे हैं और उसकी खरीदो फरोख्त कर रहे हैं। क्योंकि जो भी उसको खरीदेगा ज़्यादा इम्कानात ये हैं कि वो तबाही फैलाने के लिए खरीदेगा, कोई एनर्जी बनाने के लिए नहीं खरीदेगा। एनर्जी प्रोवाइड करना जो है वो रियासत की जिम्मेदारी होती है और वही ज़्यादातर ऐसे मंसूबे लगाते हैं। तो ये बहुत ख़तरनाक है और बहुत डेंजरस है। पाकिस्तान में अगर आधा किलो यूरेनियम भी निकलती तो पूरी दुनिया को मुसीबत बन जाती। पूरी दुनिया बहुत बड़ा इशू बना देती कि लाहौर में, कराची में, इस्लामाबाद में, पिंडी में, फैसलाबाद में कहीं भी होता कि जनाब थोड़ी सी यूरेनियम एक पाव पकड़ी गई है तो दुनिया कहती कि ये एटम बम महफूज नहीं है, फौरी तौर पे दस्तखत करवाए जाएं, फौरी तौर पे पाबंदियां लगवाई जाएं। भारत में किलों के हिसाब से मिल रही है। अब इस वक्त चंद दिनों के अंदर 13 किलो यूरेनियम पकड़ी गई है। ये कितनी तबाही फैला सकती है साइंसदान जानते हैं, दुनिया जानती है। जिम्मेदारी का सबूत दें और भारत को जिम्मेदार बनवाएं, वरना दुनिया मुश्किल में पड़ जाएगी। इसके खिलाफ आप सब भी आवाज़ उठाएं, सोशल मीडिया पे इस पर बात करें, इस पर ट्वीट करें, इसके ऊपर फेसबुक पे बात करें। ये कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि भारत इस पर एतराज़ करे। ये एक ऐसी चीज़ है जिससे भारत को जिम्मेदारी का एहसास दिलाया जाए कि ऐसा नहीं होना चाहिए। उनकी पुलिस ने जो कार्रवाई की वो काबिल सताइश है, उसकी तारीफ करनी चाहिए। उन्होंने लोगों को खतरे से बचाया है। लेकिन ये वाक़यात बार बार होना खुद बहुत ख़तरनाक है और तशवीशनाक है। तो इस पे अपनी तशवीश का इजहार सबको करना चाहिए और भारत को कहना चाहिए कि ग्रैंड ऑपरेशन करके ऐसे सारे गैंग्स को ख़त्म किया जाए। अब तक के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफिज़।